तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय रूपानुग प्रियाय च श्रीमते भक्तिदयित माधव गोस्वामी नामिने। कृष्णा अभिन्न प्रकाश श्रीमूर्तये दीनतारिणे क्षमा गुणावताराय गुरवे प्रभवे नमः। सातीर्थ प्रीति सद्धर्म गुरु प्रीति प्रदर्शिने ईशोध्यान प्रभावस्य प्रकाशकायते नमः। श्री क्षेत्रे प्रभुपादस्य स्थानोद्धार सुकीर्तये सारस्वत गणानंद संवर्धनायते नमः। श्री भक्तिदयितं नामाचार्य वर्यं जगद्गुरुं वन्दे श्रीमाधवं देव गोस्वामी प्रवरं प्रभुम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग कुछ दिनों से नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज जी के द्वारा रचित आमार भजन नामक प्रबंध को श्रवण कर रहे हैं। कल तक हमने श्रवण किया था जो वो था कि पहले दो पैराग्राफ अथवा सब हेडिंग्स के अंडर में उन्होंने हमें बतलाया कि किस प्रकार से बहुत वर्ष पहले मैंने अपने पूर्व आश्रम को छोड़ करके भगवान का भजन करने का दृढ़ निश्चय किया था और श्री कृष्ण का ही भजन करना है क्योंकि वो एब्सोल्यूट रियलिटी है। इसी उद्देश्य से मैंने अपने घर को छोड़ा था। घर में क्या भजन नहीं कर सकता था? कर सकता था, किंतु तब भी मुझे ये भली प्रकार से पता था कि वहाँ पर जिनके साथ में भी रहूँगा
उनकी रुचि के अनुसार भी बहुत सारे कार्य करने पड़ेंगे और वो सभी लोग एकांतिक कृष्ण भजन नहीं करेंगे। मुझे भी लौकिक वस्तुओं की ओर कुछ न कुछ लगा करके रखेंगे, किंतु मैंने अपने गुरुपाद पद्म की कृपा को ग्रहण किया। उन्होंने अपना कृपामय संग जो है प्रदान किया। ऐसे वाला एक परिवेश दिया जिसमें मैं अपने स्थूल शरीर की इंद्रियों, सूक्ष्म शरीर की इंद्रियों और आत्म इंद्रियों को सभी को भगवान की सेवा में पूर्ण रूप में नियुक्त कर पाऊं। यही मेरा भजन है। सर्व इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के वास्तविक अधिपति श्री कृष्ण का भजन करना, यही मेरा भजन है। पहले इसी वस्तु को ही बतलाया उन्होंने। सर्वप्रथम सब हेडिंग में बताया था वाई आई रिनाउंस द वर्ल्ड, मैंने संसार को क्यों त्याग दिया। दूसरा, माई इनिशियल रिजॉल्व फॉर भजन, मैंने प्रारंभ किया था अपने एक नए जीवन को। जो पुराना जीवन था उसको मैंने छोड़ना है, नए जीवन को मैंने भली प्रकार से दृढ़ता के साथ में पालन करना है। यही रिजॉल्व करके, अर्थात यही पूरी तरह से ठीक सोच समझ करके निर्णय ले करके मैंने आश्रम में आकर के रहना प्रारंभ किया था। तीसरी सब हेडिंग में उन्होंने बताया सरफेसिंग ऑफ माई अनर्थस। अब जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, मैं गुरुपाद पद्म के पास में रहने लगा। अभी क्या हो गया कि मेरे साधु वेश लेने के कारण, साधु वाली भजन साधन की प्रणाली को स्वीकार करने के कारण सभी लोग मेरा सम्मान करने लगे। और दूसरा, मैं जब देखता कि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जो कि भगवान की सेवा के लिए, गुरु और वैष्णव की सेवा के लिए आती हैं, उसमें से मैं भी तो भागीदार हूँ। मुझे भी तो अपने शरीर के लिए और कंफर्ट्स के लिए सारी वस्तुएं चाहिए। तो इसीलिए अब फिर इन दो वस्तुओं के कारण, एक तो लोगों ने सम्मान दे करके मेरे को लत लगा दी, आदि बना दिया कि मेरे को सब समय सम्मान मिलना चाहिए। दूसरा, सब समय मेरे को भी साधु समझ करके वो लोग बहुत सारी चीजें देने लगे और मेरा भी उसके कारण भी मेरा लत पड़ गया कि मैं अब लग्जरियस लाइफ जो है उसको लीड करूंगा। अब इसमें जब मेरे को गुरुदेव अथवा कोई वैष्णव इस विषय में कुछ कहते, क्योंकि मेरे अंदर की स्थिति और मेरी बाहर की स्थिति, उन दोनों को वो भली प्रकार से समझने वाले, तो इसलिए जब वो उपदेश करते कुछ, तो अब मुझे वो उपदेश अच्छे लगते नहीं। गुरु
देव के प्रति जिस प्रकार का मेरा पहले एक आदर का भावना था, गौरव का भावना था, अब वो धीरे धीरे अलग होता जा रहा है। और वैष्णवों की सेवा सुनने मात्र से जैसे मैं पहले अपने आप को बड़ा कृतार्थ मानता था, अब वही की वही सारी चीजें मेरे लिए बोझ बनती जाती हैं। गुरु की सेवा, गुरु के आदेश का पालन पहले मेरे को बड़ा आशीर्वाद उनका लगता था, किंतु धीरे धीरे वो मेरे लिए ट्रबल सम होता गया। वैष्णवों का सेवा बर्डन सम होता गया, और भगवान की सेवा का सुयोग यदि मुझे कोई देता, उसके विषय में यदि मुझे अब कोई कहता है, तो वो अब मेरे को बहुत ही अरुचिकर लगता है। अब मेरा भजन जो है वो क्या बन गया है? अपने ही मन की संतुष्टि, अपने ही सम्मान की प्राप्ति। और यदि कोई मुझे अच्छे आसन पर ना बिठाए, बड़े आसन पर ना बिठाए, मैं मन मन में दुखी होता हूँ। कोई मुझे यदि प्रणामी इत्यादि, वस्त्र इत्यादि कम कर दे, किसी और को अच्छा दे दे, मेरे को थोड़ा खराब दे दे, तो मेरे को मन मन में बड़ी असुविधा होती है। अब मैं स्ट्रगल करता हूँ कि ये सब क्या है। यहाँ तक हम लोगों ने श्रवण किया था। मैं अब सब समय अपना प्रशंसा सुनना चाहता हूँ, सम्मान प्राप्त करना चाहता हूँ। बहुत बार मुख से बोलता नहीं तो लोग मेरे अंदर की बात को पकड़ लेंगे, इसीलिए मैं बहुत बार बोलने की इच्छा करने पर भी चुप रह जाता हूँ, किंतु अंदर में मेरी ऐसी अवस्था है। अब मेरा अपनी इंद्रियों को प्रसन्नता करना ही सब समय ये मेरा भजन बन गया है। इस प्रकार का हमने कल तक श्रवण किया था। उसको थोड़ा सा बंगला में मैंने पढ़ लिया, लिख लिया, जो कल पढ़ा था, उससे पहले वाला तो नहीं, जिसमें कह रहे हैं, आमार श्री कृष्ण भजनेर स्थले एखन निजेर भजनी मुख्य होइया पड़िया छे। पहले मैं मुख्य वस्तु श्री कृष्ण भजन को निर्धारित करके आश्रम में आया था कि मेरे को क्या करना है? श्री कृष्ण भजन करना है, गुरु और वैष्णव के अनुगत्य में, उनकी सेवा करते हुए, उनके दिशा निर्देश के अनुसार। यही मैं रिजॉल्व करके आश्रम में आया था। किंतु अभी क्या हो गया है, वो कृष्ण भजन की बात जो मैं उद्देश्य लेकर के चला था, वो तो अब मेरे लिए बहुत सेकेंडरी बात हो गई है। वो अब मेरे चित्त में अधिक आती भी नहीं बात कि मैं किस उद्देश्य को लेकर के चला था, मेरा मिशन क्या था, जिसके कारण मैंने बहुत सारी चीजें अपने जीवन में बदलाव लाया। अब वो सारा कुछ मेरे मन में भी आता नहीं, और अभी नए नए जो लक्ष्य, नई नई आशाएं, ये मेरे हृदय में जागृत हो उठी हैं। तो अब मेरा जो मुख्य भजन है वो क्या बन गया है? अपना ही निजेर भजनी, अपना ही भजन, अपने मन के ख्याल जो हैं उसका भजन। यदि निज इंद्रिय भजनेर परे,
वा संगे आपना होते श्री कृष्ण भजन है, वही श्री गुरु भक्ति व वैष्णव सेवा है, तबे आमी भजन करिते पारिबो। अब कह रहे कि यदि मेरी अपनी निज इंद्रियों के भजन के बाद में पहले मेरा क्या होना चाहिए? पूर्ण संतुष्टि। मेरे मन जो वस्तु चाहता है उसकी पूर्ण संतुष्टि हो जाए, उसके बाद में फिर अथवा उसके साथ ही साथ में मेरा अपना भी पूर्ण रूप में संतुष्टि हो रहा, मन का, जिह्वा का, कान का, नेत्रों का मेरा अपना पूर्ण तृप्ति हो जाए, उसके बाद में या फिर उसके साथ साथ हो। यदि कृष्ण भजन होता है और उसी को ही अगर गुरु भक्ति या वैष्णव सेवा उससे होती है तो होती जाए, वही अच्छा, बस यही हो सकता अब मेरे लिए। तभी मैं इस प्रकार से अभी चलता रह सकता हूं, नहीं तो फिर मेरे को आश्रम में भी रहने की आवश्यकता नहीं। मैं आश्रम में भी क्यों रहता रहूंगा? मेरी अपनी सारी जो मन की कामनाएं हैं वो पूर्ण होती हुई चले, उसके साथ साथ में अपने आप से या उसके बाद में थोड़ा बहुत जो कुछ भजन इत्यादि हो जाए तो हो जाए, नहीं तो यदि मेरे वाला वस्तु जो है उसमें कहीं मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े वो नहीं चलेगा। पहले वाली वस्तु जो मैं सोच के आया था, रिजॉल्व करके आया था, श्री कृष्ण भजन करूंगा अपने समस्त इंद्रियों के द्वारा, उसमें जितना कॉम्प्रोमाइज हो सकता उसमें मेरे को कोई चिंता नहीं है। किंतु अब जो इस समय मेरा प्रयोजन बन करके खड़ा हुआ है, मेरा अपना संपूर्ण संतुष्टि, वो यदि नहीं होता तब फिर जो कृष्ण भजन वाला बात है उसमें मैं सब प्रकार की क्या करने के लिए, कोई भी एडजस्टमेंट करने के लिए प्रस्तुत नहीं हूं। दूसरा कह रहे हैं, आमी प्रत्यह श्रीहरि गुरु वैष्णवेर वंदना कीर्तन करी। मैं प्रतिदिन हरि गुरु और वैष्णव की वंदना करता हूं, हरि गुरु वैष्णव की वंदना करता हूं, किंतु आमार स्वरूपटी हरि गुरु वैष्णव हईते अभेद बोलिया। क्रमशः आमी ताहादेर आसन स्वीकार करितेछि एवं जगत के वैष्णवदेर और श्री भगवान के आमार सेवक रूपे पाइते इच्छा करितेछि। मैं प्रतिदिन हरि गुरु वैष्णवों की वंदना तो करता हूं, किंतु वो वंदना जो है मेरी अधिकांश किसी और के लिए नहीं हो करके, हरि गुरु वैष्णव के लिए नहीं हो करके, वो वंदना केवल मेरी मौखिक रहती है। और मैं स्वयं को अभी किंतु आमार स्वरूपटी, अब मैं जो हूं स्वयं, मैं हरि गुरु वैष्णव से अभिन्न हूं। मैं ही हरि हूं, मैं ही गुरु हूं, मैं ही वैष्णव हूं। सभी लोगों को जो वस्तु हरि के उद्देश्य से, वैष्णव के उद्देश्य से अथवा गुरु के उद्देश्य से देनी होती है, मैं उस सारी वस्तु को, सम्मान को प्राप्त करने का एकमात्र योग्य अधिकारी व्यक्ति हूं। यही मेरे मन की अब स्थिति हो पड़ी है। मैं उनसे अभेद हूं, मैं उनसे अब अलग नहीं रह गया। एक ही बात है, उनको दे दो, मेरे को दे दो, क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने लिया, मैंने लिया, क्या फर्क पड़ता है? इस प्रकार का मेरा चित्त वृत्ति होता जा रहा है।
ऐसा होने के कारण मैं क्या कर रहा हूँ, क्रमशः मैं एक एक स्टेप आगे ही बढ़ता जा रहा हूँ और ताहादेर आसन स्वीकार करितेछि। उनके वाले आसन, उनके पद, उनके स्थान, उनकी प्राप्त वस्तुओं को सभी को मैं लेने का अधिकारी बनने की इच्छा कर रहा हूँ। और उससे भी आगे जगत के वैष्णवदेव और श्री भगवान के, जगत में जितने भी लोग हैं और जितने भी समस्त वैष्णव हैं और स्वयं भगवान हैं, उन सभी को आमार सेवक रूपे पाइते इच्छा करितेछि। वो लोग मेरे सेवक बन करके सारा कार्य करें, मेरी इच्छाओं की पूर्ति करें। यदि वो मेरी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते अथवा नहीं करते, तब फिर वो किस काहे के गुरु, काहे के वैष्णव और काहे के भगवान, ये कहने में और उसी प्रकार का भावना लाने में अपने हृदय में मैं पश्चातपद नहीं होता। गुरु किसको स्वीकार करूंगा, वैष्णव किसको मानूंगा, भगवान किसको मानूंगा? जो मेरी कामनाओं की पूर्ति करें, मेरी जो भी आकांक्षा होती है उसमें ईंधन प्राप्त करें। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम ठीक ही कर रहे हो, तुम ठीक ही कह रहे हो। जो इस प्रकार से कहें वो मेरे लिए क्या है, अच्छे हैं। नहीं तो काहे के वैष्णव, काहे के गुरु, वो सब अलग। ये वाला कल हमने पढ़ लिया। उसके आगे उन्होंने कहा, श्री कृष्ण आमार आर भजनीय नाई। अब श्री कृष्ण मेरे जो आराध्य वस्तु, भजनीय वस्तु, वो नहीं रह गए, वो अब मेरी आराध्य वस्तु नहीं है। एखन आमार ख्याली आमार भजनीय होइया छे। अब मेरे अपने ख्याल क्या बोलते हैं, जो जो मेरे भीतर में बातें आती हैं मन में। बांग्ला में एक और शब्द बोलते खाम ख्याली, अर्थात अपने मन में जो जो आता, किसी और की मैंने न सुननी न समझने की इच्छा करनी। अब मेरा अपना जो विचार है वही मेरा भजन बन गया है, आमार भजन। एक समय आमार भजन क्या था? पहले उन्होंने 2 सब हेडिंग में बताया, श्री कृष्ण का सर्व इंद्रियों के द्वारा भजन ही मेरा भजन है। यही रिजॉल्व करके आया था आश्रम में। दूसरी स्टेज में अब मेरा भजन जो है कौन सा बन गया है? मेरे अपने मन की आकांक्षाएं ही वो मेरे लिए अब क्या बन गई है? मेरा भजन। सभाते व समाजे आमी मुखे निजे के श्री हरि गुरु वैष्णव दास बोलिया, आख्या दिया वैष्णव तार ख्याति अर्जने त्रुटि करीना। जब कभी कोई सभा होती है जहाँ पर बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं, वहाँ पर यदि मुझे कथा कहने का अवसर मिल जाता है तो वहाँ पर मैं बहुत ही अच्छी तरह से ये बोल देता हूँ कि मैं कौन हूँ? हरि गुरु वैष्णव का दास हूँ। और इतना मधुर रूप में बोलता हूँ कि जिससे सभी लोग मेरे को बहुत अधिक दीनहीन, उच्च स्तर वाला, अच्छी भावना वाला वैष्णव मानने लगते हैं। और मैं चाहता भी वही था, इसी प्रकार की ख्याति चाहता था, यही इंप्रेशन सबके हृदय में देना चाहता था। और जैसे ही मैं उसमें सफल होता हूँ तो मैं बड़ा प्रसन्न हो जाता हूँ। मैं इसमें कोई त्रुटि नहीं करता, कभी भूल नहीं करता कि मुख पर यह बात आने दूं कि मैं वास्तविक रूप में चाहता क्या हूँ, समझता क्या हूँ अपने आप को। ये अपने मुख के ऊपर और अपनी क्रियाओं में बाहर से आने नहीं देता, किंतु पूर्ण रूप में चाहता भी वही हूँ और एक्ट भी उसी प्रकार से करता हूँ। वो सारी वस्तुएं मिले किंतु किसी को पता तक भी ना चले, किंतु हृदय निजे के ही वैष्णव
गुरु ओ भगवान होइते कम भाविते राजी नाई। अब मैं अपने हृदय में अपने को किसी भी वैष्णव से और गुरु से और भगवान से कम समझने के लिए प्रस्तुत नहीं हूँ। मैं 1 इंच भी, 1 रत्ती भर भी उनसे कम थोड़ा ना हूँ। मैं और वो एक ही हैं। जो सारा कार्य वो करते हैं, मैं भी सारा वही का वही कार्य करता हूँ। मेरे मन में जो सारी कामनाएं होती हैं, उनके भी वही होती होंगी। तभी तो वो भी ऊंचे आसन पर बैठते हैं, तभी तो वो भी सबकी पूजा स्वीकार करते हैं। उनकी चीजों को और अपनी चीजों को एक जैसा अपने चश्मे से ही देखने लग पड़ता हूँ। यही मेरा अभी क्या बन गया है? भजन। जेटुकु बाह्य सम्मान आमिष गुरु वैष्णव के दिया था कि अभी जो थोड़ा बहुत किसी भी वैष्णव को, गुरु को देखने से मैं जो सम्मान देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वो सारा कुछ बाहर से मैं कर देता हूँ। क्यों करता हूँ? ताहो लोक समाजे निजे के साधु भक्त बोलिया प्रतिपन्न कोरता प्रतिष्ठा अर्जनेर जाने। वो भी मैं किस लिए करता हूँ कि जो वैष्णव समाज है वो सभी मेरे को क्या समझे कि मेरे को वास्तविक रूप में वैष्णव सम्मान करना आता है। मैं कितना दीनहीन हूँ, मैं साधु व्यक्ति हूँ, ये सब मेरे को साधु मानते रहे सब समय के लिए। इसीलिए ही वो भी मैं प्रतिष्ठा को अर्जन करने के लिए ही लोक समाज में इस प्रकार से अपने को प्रतिष्ठित करने के लिए, जो मैं साधु हूँ, भक्त हूँ, मैं बाहर से वैष्णवों को, कुछ गुरु को, वैष्णव को सम्मान देता हूँ। यहाँ तक हमने कल श्रवण किया था कि ये प्रतिष्ठा अर्जन करना, सम्मान प्राप्त करना, यही मेरा क्या रह गया है? भजन। यही मेरा भजन रह गया है। अब अगली जो सब हेडिंग है, अगला वाला, उसमें क्या कह रहे हैं? असेसिंग माई सेल्फ। अब मैं अपने आप को क्या करूंगा? मैं अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करूंगा, आत्म समीक्षा, कि मैं करने क्या आया था, कर क्या रहा हूं और मेरा वास्तविक कर्तव्य क्या है। अब ये वाली बात उन्होंने प्रारंभ की, असेसिंग माई सेल्फ। इट इज नॉट दैट आई हैव नॉट रिफ्लेक्टेड टाइम एंड अगेन that I have become immersed in this sorry plight। ऐसा भी नहीं है कि बीच बीच में मैं सोचता नहीं हूं, मन में विचार भी आता है कि मैं कर रहा हूं तो कर क्या रहा हूं। अपने समय का मैं दुर्व्यवहार, दुरुपयोग कर रहा हूं। जो मैं कर रहा हूं वो ठीक नहीं है। हरि, गुरु और वैष्णव ये मेरे सेव्य हैं, मैं इनका दास हूं, किंतु मैं इनके समान सर वाला बनने का सब समय लोलुप हो उठा हूं, ये ठीक बात नहीं है। तो टाइम एंड अगेन, समय समय पर मैं इस बात पर रिफ्लेक्ट करता हूं, विचार करता हूं कि ये क्या मैं कर रहा हूं तो कर क्या रहा हूं, कि मैं इस प्रकार की ताओ हमी एक एक समय चिंता ना करी एमन नहीं। मैं चिंता करता हूं इस बात की भी कि मेरी ये दुरावस्था होती जा रही है। दुरावस्था क्या होती है? निम्न अवस्था होती जा रही है। कहाँ तो आश्रम में आया, हरि गुरु वैष्णव का संग किया, कहाँ मेरी चित्त वृत्ति उल्टा पवित्र उन्नत होनी चाहिए, और हो क्या रहा है? मैं उन्नत तो हो नहीं रहा, जहां पर था वहां पर भी नहीं रह पा रहा,
उससे उल्टा निम्न जाता जा रहा हूं। मैं इस विषय में भी, अपनी दुर्अवस्था के विषय में भी चिंता करता हूं समय समय पर। I used to consider that knowingly or unknowingly I must have committed some वैष्णव अपराध। जब मेरे को अपनी भूल पकड़ में आती है, उस समय मैं ये बात अच्छी तरह से समझ पाता हूं कि कहीं न कहीं मेरे से क्या हो रहा है। एक एक समय भावी, समय समय पर ये वाली भावना भी मन में आती है, बोध है आमार ज्ञात अज्ञात सारे वैष्णव अपराध होइया छे। जाने में हो अनजाने में हो, मेरे से क्या हो रहा है, वैष्णव अपराध हो रहा है, गुरु अपराध हो रहा है। अर्थात मैं उनके अनुसार नहीं चल रहा। जो वो कह रहे हैं, मैं उस पथ के ऊपर नहीं चल पा रहा। मैं उनके मन के अनुसार नहीं चल रहा। इसके कारण वो मेरी वस्तु को पकड़ लेते हैं। मुख से भले ही वो कुछ नहीं बोल रहे मेरे को, मेरे दोष को पकड़ रहे हैं और इसलिए मेरे प्रति प्रसन्न नहीं है कि ये तो आकर के उन्नति नहीं कर रहा, ये अवनति की ओर जा रहा है। इसलिए वो मन में दुखी होते हैं मेरी दुरावस्था को देख करके, और इसी कारण से क्या हो जाता है, मेरे प्रति उनका स्नेह प्रीति कम हो जाती है, और यही मेरा अपराध है, यही मेरा दोष हो जाता है। वैष्णव अपराध होते ही तो भक्ति नष्ट व आच्छादित है। कह रहे हैं जो सेवा करने की प्रवृत्ति जो पहले मेरी थी, वो अब मेरी नष्ट हो गई। वो क्यों हो गई मेरी वो वाली प्रवृत्ति नष्ट? क्योंकि वैष्णव अपराध से जो ये भक्ति करने की, भक्ति जो है, सेवा जो है, सेवा की प्रवृत्ति जो है, ये नष्ट हो जाती है या आच्छादित हो जाती है। अगर भयानक अपराध करे कोई, तब तो पूर्ण रूप में नष्ट हो जाती है सेवा प्रवृत्ति, और यदि थोड़ा थोड़ा कुछ हो तो आच्छादित हो जाती है, जैसे पर्दा उसके ऊपर आ जाता है, कुछ समय के लिए बंद हो जाती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जब मैं बैठ करके विचार करता हूँ, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करता हूँ, तब मेरे को मैं इस निर्णय पर आकर के खड़ा होता हूँ कि पहले मैं जिस प्रकार के भावना को लेकर के आया था, हरि गुरु वैष्णव मेरे प्रति प्रसन्न हुए थे ये देख करके कि ओ एक जीव कितने समय के बाद में इस प्रकार से भगवान का पूर्ण रूप से, शुद्ध रूप से सर्व इंद्रियों के द्वारा भजन करने के लिए जो है वो अग्रसर होता है। वो बड़े प्रसन्न हुए थे, किंतु धीरे धीरे मेरी अपने पूर्व संस्कारों के कारण जो लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा की कामना मेरे भीतर में आ गई और मैं भी उसी का आदर करने लग पड़ा और अपने को सबके समान समझने लगा। मेरी उस दुरावस्था को देख करके जो गुरु वैष्णव इत्यादि वो मेरे प्रति प्रसन्न नहीं हो पाए कि इतना अच्छे सुयोग प्राप्त करके भी फिर निम्न निम्न वस्तुओं में लगा हुआ, इसके कारण मेरा अपराध हो गया। ये मेरे अपराध का फल। इसके द्वारा ही मेरी अब सेवा की प्रवृत्ति जो है वो आच्छादित होती जा रही है। नहीं तो मैं तो सेवा करने के लिए आया था, और सेवा प्रवृत्ति जब आच्छादित होती है तो फिर क्या आता है, क्रमशः भोग प्रवृत्ति और कपटता आसिया साधक के ग्रास करे।
जब एक व्यक्ति की भक्ति वृत्ति आच्छादित होती है तब उसकी प्रवृत्ति कौन सी आती है? कृष्ण भूली सेई जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे दे संसार दुख। जैसे ही मैं कृष्ण सेवा की बात को से अलग हटना चाहूंगा, उसी समय अपने वाली जो सारी वस्तुएं भोग प्रवृत्ति और हृदय में फिर उसके लिए कपटता भी आनी प्रारंभ हो जाती है। कपट करने लगता हूं, अंदर कुछ बाहर कुछ। वो साधक को ग्रास कर लेती है। यही माया है, भोग प्रवृत्ति और कपटता के रूप में मैं कपटी बन जाता हूं। कब? जब वैष्णव अपराध हो जाता है। एक एक समय निजेर अपराध आमी धरिते ओ बुझिते पारी। समय समय पर मैं अपने अपराध को भली प्रकार से पकड़ पाता हूं। मेरा कहां कहां दोष हो रहा है, मेरे से क्यों गुरुवर्ग जो है वो रुष्ट हैं, मैं पकड़ पाता हूं इस बात को और समझ भी पाता हूं अच्छी तरह से। किंतु निजेर त्रुटि स्वीकारेर सत साहस है ना। किंतु अपनी भूल को जाकर के सरलता पूर्वक स्वीकार कर लूंगा, ऐसे वाला सत साहस जो है वो मुझ में नहीं है। अपनी भूल को स्वीकार करने के लिए भी एक सत साहस की आवश्यकता होती है। जैसे चैतन्य चरितामृत में वल्लभाचार्य जी का चरित्र वर्णन करते हुए बतलाया। महाप्रभु पहले उनके प्रति बड़े प्रसन्न, उनके निमंत्रण करने पर प्रयाग में उनके घर पर भी चले गए। कौन? अड़ाइल ग्राम में उन्होंने महाप्रभु का स्वागत किया, चरणों को धुलवाया, चरणामृत स्वयं पान किया, अपने बालकों को दिया, घर में छिड़काव किया, महाप्रभु ने करने दिया। उन्होंने भोजन कराया, महाप्रभु ने भोजन स्वीकार किया। महाप्रभु कितने दिन तक वहां पर रहे प्रयाग में, और वल्लभाचार्य जी का बहुत सारा प्रसंग भगवान की कथा वाला सुनना कहना हुआ, इकट्ठे बैठना हुआ, बड़ा प्रीति पूर्वक संबंध हुआ। किंतु बाद में वो पुरी में आए, जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के गण भी वहीं पर ही, बहुत सारे भक्त लोग, और वल्लभाचार्य जी भी वहां पर उपस्थित हुए। अब उन्होंने इतने सारे लोगों को महाप्रभु के साथ में देखा और महाप्रभु का सभी लोग बड़ा सम्मान करते हैं ये भी देखा। अब इन्होंने अपना क्या वर्णन करना प्रारंभ किया। महाप्रभु को कहा कि मैंने कृष्ण नाम की बहुत सुंदर सुंदर व्याख्याएं लिखी हैं, आप अपने गणों के साथ बैठ करके इसको श्रवण करो। महाप्रभु ने क्या कह दिया कि नहीं, कृष्ण नाम का अर्थ यशोदानंदन श्याम सुंदरी होता है, उसकी और कोई व्याख्या होती ही नहीं है। आपने जो लिखा वो हमें सुनने की आवश्यकता नहीं, सुनना नहीं चाहते। ऐसी वाली बात बोलने से सुनना नहीं चाहते, इनके मन के ऊपर ठेस लगी। मैं इतना बड़ा विद्वान, कितना अधिक संस्कृत जानता हूं, कितने शास्त्रों को ही मैंने नहीं पढ़ा हुआ, और मैंने जो व्याख्या लिखी उसको एकदम से इन्होंने क्या कर दिया, गुरुत्व ही दिया नहीं, अनादर कर दिया पूरी तरह से। मन में खिन्नता आई, दुखी हुए। किसी और समय में फिर आकर के महाप्रभु को क्या कहा, महाप्रभु के साथ में बैठे थे अद्वैताचार्य प्रभु, उनको आकर के कहा ये कृष्ण तो हमारे कौन है, पति हैं, पालन करने वाले हैं। पति का नाम तो साधारण जगत में भी स्त्रियां अपने मुख से नहीं बोलती हैं, तब फिर आप लोग जो हैं बार बार अपने मुख से ये भगवान का नाम क्यों पुकारते हैं? उच्च स्वर में मन में करना चाहिए, पुकारना चाहिए उनको। अद्वैताचार्य प्रभु ने कहा उत्तर मैं दूंगा नहीं, साक्षात महाप्रभु बैठे हैं, यही उत्तर देंगे।
महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया, जे तुम अभी जो भक्ति के सूक्ष्म विचार उनको नहीं जानते हो, तुम नहीं जानते अभी सूक्ष्म विचार। साधारण नियम है पति का नाम लेना नहीं चाहिए, किंतु यदि पति की प्रसन्नता हो, उनका आदेश हो कि मेरा नाम उच्चारण करो तो बार बार, तब फिर उनके आदेश को ही गुरुत्व देना पड़ता है। तुम्हें ये कोई पता चलेगी बात, तब फिर से लज्जित हुआ कि मेरे को एकदम से भरी सभा के बीच में मैं सोच रहा था मेरी बात बहुत गुरुत्व वाली है, उसके कारण ये स्वीकार करेंगे, उल्टा जो मैं कह रहा हूं आज से वही सारे करने लगेंगे। हो गया उल्टा, मेरा मुख नीचे कर दिया एकदम से। तो फिर लज्जा बड़ी अनुभव हुई, अपने स्थान पर तो चले गए, किंतु बार बार मन में क्या आता है, एक बार ऐसा कुछ हो जाए जे मेरी बात इस प्रकार से ऊंची स्थापित हो जाए जिससे कि मेरा जो विद्वत्ता वो स्थापित हो जाए और ये सारे स्वीकार कर लें कि मैं भी कोई कम व्यक्ति नहीं हूं। इससे कुछ समय के बाद में तीसरी बात फिर ला करके खड़ी की, 3 बातें वहां पर बतलाई कि महाप्रभु मैंने श्रीमद् भागवत की टीका लिखी है, इतना बड़ा ग्रंथ, मैंने उसकी बहुत सुंदर बहुत विस्तृत टीका लिखी है। वो टीका जो है श्रीधर स्वामी की टीका से बहुत सुंदर बन पड़ी है। श्रीधर स्वामी एक बहुत प्राचीन वैष्णव, इसलिए उनकी टीका से मेरी टीका जो है बहुत अधिक अच्छी हुई है। सारे लोग इसको पढ़ करके एकदम से आनंदित तो होंगे, उनकी टीका को भूल जाएंगे। फिर जब महाप्रभु ने सुना, क्रोधित होकर के एकदम से कहा, स्वामी के जेना माने तार वैश्या ते गणन। अपने पति को जो व्यक्ति नहीं मानता, जो स्त्री अपने स्वामी को नहीं मानती, पर पुरुष का प्रेम करती है, स्वामी के जेना माने तार वैश्या ते गणन, उसको तो वैश्या कहते हैं। इसी तरह से तुम पूर्व गुरु वर्ग जिन्होंने श्रीमद् भागवत को संरक्षित किया, जिन्होंने भागवत की टीका लिखी और वो भी अति उत्तम वस्तु भली प्रकार से लिखी, तुम ऐसे वाले अकृतज्ञ व्यक्ति जो उनकी टीका को कोई मूल्य नहीं दे करके, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, उस प्रकार से उसका गुरुत्व नहीं पकड़ करके तुमने क्या कह दिया कि उनकी टीका का कोई गुरुत्व नहीं और तुम्हारा टीका बहुत अच्छा हुआ। गुरु वर्गों के विषय में इस प्रकार का तुम्हारा विचार, बहुत लज्जित हुए। फिर और भी, अब ग्रंथ का काम बहुत वर्षों से किया था, थोड़ा बहुत रह गया था पूरा करके, ये बात आकर के एकदम से बोली। सारे इतने सालों की मेरी जो मेहनत, इतना परिश्रम मैंने जो किया, सारा मिट्टी में मिल गया। बड़ा ही दुखी श्री वल्लभाचार्य जी, बड़े दुखी, बड़े ही दुखी। अब अपने घर पर आ गए, अब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने लगे। क्या किया, प्रभु तो मेरे प्रति बड़े प्रसन्न रहते थे, मेरे घर पर आए थे, निमंत्रण स्वीकार किया था, गले लगाते थे, प्रशंसा करते थे बहुत अधिक, साथ में सब समय बैठते थे, कितना कृपामय दृष्टि थी, कैसे वो दिन थे। वो दिन कहाँ और अब वाले दिन कहाँ, अब कैसे हो गया ये सारा कुछ। वो तो कृपामय है। साधु तो कभी किसी के प्रति रुष्ट होता नहीं, वो तो सब समय कृपा ही करते हैं। फिर इनका व्यवहार अभी ऐसे वाला क्यों है? कहीं मैं इंद्र जैसा काम तो नहीं कर रहा हूं, मैं अपने किसी प्रकार के जागतिक विद्या बुद्धि को अधिक गुरुत्व देकर के मैं अभिमानी तो नहीं हो रहा हूं इंद्र के जैसा, और प्रभु मेरे मंगल के लिए मेरे उस जागतिक अभिमान को चूर्ण विचूर्ण तो नहीं कर रहे कहीं। लगता तो पूरी तरह से वही है। इंद्र के मान को कृष्ण ने चूर्ण विचूर्ण किया था, ऐसे करके उन्होंने कृपा की थी
इसी प्रकार से ही गौरांग महाप्रभु भी मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं। जब ये वाला सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके अपनी भूल को, कि मैंने गर्व करके कहा, हाँ मेरे से ही तो भूल हुई, मैंने क्यों ऐसा सोचा जिस श्रीधर स्वामी की टीका मेरे से निम्न है, मैंने ये क्यों कहा कि आप कृष्ण का नाम उच्चारण क्यों करते हो उच्च स्वर में, मैंने उस प्रश्न को बड़े ही सरल रूप में क्यों नहीं सामने रखा। ये प्रभु का नाम तो, पति का नाम तो सरल शब्दों में स्त्री भी नहीं बोलती, तो हम लोगों को भी बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, या फिर आप लोग जो बोलते हैं उसके पीछे क्या सिद्धांत है, मेरे को कृपा करके समझा दो। यदि मैं इस टोन में पूछता, इस एटीट्यूड से पूछता, तब तो ठीक होता। मैंने किंतु गर्व करके कहा था कि ये भूल ही कर रहे हैं, मैंने तो पहले से ही निर्धारित कर लिया था, और उस चैलेंज के साथ में मैंने सामने बात रखी थी। इसलिए प्रभु मेरा गर्व चूर्ण विचूर्ण करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये उनकी कृपा है। मैं अभी तक इतने समय से समझ नहीं पा रहा था। चले गए, सतसाहस आया, सतसाहस लेकर के महाप्रभु के पास में गए। ये प्रभु मैंने इस प्रकार से सारा विचार किया, ये सारी बात मेरे को समझ आई, क्या मैं ठीक हूँ? यदि ठीक हूँ तो आप मेरे ऊपर कृपा करो। महाप्रभु साथ साथ फिर प्रसन्न हो गए, आलिंगन किया और आशीर्वाद जैसा किया। तब इन्होंने क्या कहा, यदि आप सचमुच में प्रसन्न, तो पहले की भांति मेरे स्थान पर अपने गणों के साथ में आप प्रसाद स्वीकार करो, महाप्रसाद। महाप्रभु बड़े प्रसन्नता पूर्वक प्रसाद स्वीकार भी किया, उनके ऊपर फिर से कृपा भी कर दी। तो इसी प्रकार से अब यहाँ पर कह रहे हैं कि एक समय में मैंने रिजॉल्व किया सर्व इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की आराधना करूंगा। गुरु वैष्णव बड़े प्रसन्न हुए, अपने साथ में रख लिया, सद उपदेश करने लगे, सेवा का सुयोग सारा देने लगे। किंतु धीरे धीरे मेरी चित्त वृत्ति ने जब दूसरा स्वरूप धारण किया, तब उस समय क्या हो रहा, मेरे ऊपर समय समय पर शासन करते, वैसे वाला अब स्नेह प्रेम मेरे प्रति नहीं होता। अब जब मैं निर्णय सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहा हूँ, आत्म समीक्षा कर रहा हूँ, तब मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे से वैष्णव अपराध हुआ है। ऐसी क्रियाएं मैंने प्रारंभ कर दी जिससे कि हरि गुरु वैष्णव मेरे प्रति प्रसन्न नहीं है। पूरा का पूरा उसी थीम को लेकर के ही यहाँ पर विचार है। बहुत मच्छर बरसो, वो कराना पड़ेगा। गेट हमारे सब तरफ से खुले, एक तरफ से करने से होगा नहीं, खिड़कियां खोली। तो अभी कह रहे हैं कि मेरी जब ये दुरावस्था हुई, क्यों मेरी ऐसी दुरावस्था हुई, हमारी दुरावस्था केन हईल, ताओ आमी समय समय चिंता ना करी एमन नहीं, उसका भी मैं चिंता करता हूँ बैठ करके, और कभी कभी अपनी भूल को, अपने अपराध को मैं पकड़ भी पाता हूँ, समझ भी पाता हूँ, किंतु अपनी त्रुटि को स्वीकार करने का सत्साहस नहीं होता। वल्लभाचार्य जी में क्या आ गया था, सत्साहस आ गया था। जो हरिदास ठाकुर के संग से लक्ष्य हीरा में सत्साहस आ गया था। उसने 3 दिन के बाद में लक्ष्य हीरा ने अपने आप कहा हरिदास ठाकुर कि प्रभु मैं तो रामचंद्र खान के कहने पर आपका पतन करने के लिए आई थी, जगत के लोगों के सामने आपको रंगे हाथों पकड़वा करके पैसा कमाई करने के लिए आई थी, किंतु आप इतने श्रेष्ठ हैं ये तो मैं जानती नहीं थी। उसके साहस था, सत साहस आ गया अपनी बात को पूर्ण रूप में ठीक ठीक कहने का। वाल्मीकि जी, मैं दस्यु था, मैं क्या क्या क्रियाएं करता था, नारद ऋषि के संग से मेरी कैसी चित्त वृत्ति बदल गई पूर्ण रूप में, इसको कहने में उनको कोई असुविधा नहीं हुई, सत साहस था। शिला स्वामी महाराज जी, उन्होंने बड़े सहज रूप में यही कहा, मेरे गुरु पाद पद्म ने मुझे आदेश किया था, इच्छा की थी कि मैं क्या करूं, अंग्रेजी भाषा में प्रचार करूं, किंतु उस समय
मैंने उनकी बात को कोई गुरुत्व नहीं दिया। मैंने अपने फैमिली जो है उसी को ही अधिक गुरुत्व दिया। किंतु अब मुझे समझ आता है कि गुरु की आज्ञा का मैंने पालन नहीं किया, उसको सावधानी से मैंने लिया नहीं, मेरा त्रुटि हुआ है। अब मैं किंतु जब समझ आ गया है, मैं साथ साथ में क्या करूंगा, अपनी त्रुटि को सुधार लूंगा। तो ये स्वीकार करने में उन लोगों को असुविधा होती नहीं जिनमें क्या है, सत साहस आता है। जिसमें सत साहस आता है, किसका सत साहस किसमें आता है? जो सत्य वस्तु का अनुसंधान करना चाहता, जो बुद्धिमान है और जो श्रेयापंथी है, उसमें फिर सत साहस आ जाता। ये तो बद्ध जीव के सारे दोष हैं ही हैं, मेरे में भी है तो क्या हुआ। किंतु गुरु वैष्णव लोगों का कैसा कृपा कि वो मैं किस चित्त वृत्ति से कहां तक लेकर के आ जाते, इसको स्वीकार करने में असुविधा होता ही नहीं। किंतु कह रहे मेरी क्या स्थिति है, मैं अपने अपराध को भी कभी कभी पकड़ पाता हूं, समझ पाता हूं, किंतु मेरे में अपनी त्रुटि को स्वीकार करने का सत साहस नहीं होता। और प्रतिष्ठा और लौकिक लज्जा आसिया प्रतिरोध करे। सत साहस क्यों नहीं आता? कह रहे मेरे को होता है कि सबको मैं बता दूंगा कि मेरे मन में ये चलता था, इससे तो मेरी प्रतिष्ठा में लाघव आ जाएगा। और दूसरा, इसके द्वारा लौकिक लज्जा मेरे को अनुभव होती है कि लोग क्या कहेंगे कि भैया बैठता कैसे था, व्यवहार कैसे करता था, और इसके अंदर में ये सब चलता था। ये सब चीजें मेरे को क्या करती हैं, रोकती हैं स्पष्ट बात कहने में। इसीलिए मैं क्या करता हूं, आमी वैष्णवेर निकट क्षमा प्रार्थना करता ताहार प्रसन्नतार जन्य चेष्टा करते उत्साही है ना। मेरे में इसलिए उत्साह नहीं आता कि मैं जिसके प्रति मेरा मन में बराबरी का, जिनके प्रति मेरा कोई निम्न भावना आता था, उनके पास जाकर के क्षमा प्रार्थना कर लूं, इतना साहस अभी मेरे में नहीं आता। उसके लिए मैं उत्साहित नहीं होता। आमी बहिर्मुख जनिर मनोरंजन दिखे अधिक दृष्टि दिया, ताहादेर निकट आमार कल्पित सम्मान लाभेर आशाय श्री हरि गुरु वैष्णवेर तुष्टिर जन्य चिंता करीना। अब इस बात से निष्कर्ष क्या निकलता है कि मैं गुरुत्व देता हूं किस बात को? मैं गुरुत्व देता हूं साधारण लौकिक जो व्यक्ति हैं उनकी संतुष्टि की ओर। बहिर्मुख जनों का मनोरंजन करता रहूं, मेरा उसके प्रति तो बहुत गुरुत्व है, उनके सामने मैं नीचे नहीं होना चाहिए हूं। और ताहादेर निकट अमार कल्पित सम्मान, उनके सामने मेरा जो सम्मान बना हुआ है, जिसको मैं सम्मान अभी मान रहा हूं, ये कल्पित सम्मान है, ये भी वो सम्मान मेरा बना रहे, उसी को ही मैं बहुत गुरुत्व देता हूं। और जो दूसरी वाली वस्तु है, गुरु वैष्णव की संतुष्टि, उसके लिए चिंता नहीं करता। मन में आता गुरु वैष्णवों की संतुष्टि करनी चाहिए। फिर दूसरी तरफ से आता कि उसके कारण साधारण लोग मेरे को निम्न देखने लगेंगे, उनके मन में अब मेरे प्रति अलग भावना आएगी। इसलिए मैं अब किसको गुरुत्व दूं? मैं लोगों वाली बात को बहुत गुरुत्व दे करके दूसरी वाली बात को गुरुत्व नहीं दे पाता। साधारण लोगों के सामने मेरा सम्मान जो है वो एज इट इज बने रहना चाहिए, यही मेरा अधिक भारी वाला पक्ष हो जाता मेरे लिए। और दूसरा वाला जो है, मैं उसको फिर से क्या कर देता हूं कि नहीं, मैं इसे बाहर से स्वीकार नहीं करने जा रहा। किसी के प्रति भी, गुरु के प्रति हो, भगवान के, वैष्णव के प्रति हो, मैं नहीं जा रहा अपने दोष को उनके सामने स्वीकार करने। मैंने गुरुत्व दिया दूसरे को। बस आज यहीं तक रख देते, इससे आगे हम लोग कल श्रवण करेंगे। अभी ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन चल रही है। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम